अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए मूली के पराठों की बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी, और साथ में बनाएंगे हम बहुत ही तबाहकुन किस्म की चटनी। और इन पराठों का टेस्ट इतना कमाल का होगा कि जो ये पराठे नहीं खाता ना, वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा। बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करते हुए साथ ही साथ मैं आप सबको बताऊंगी बहुत सारी टिप्स जिनसे आप परफेक्ट मूली के पराठे बना सकते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। चलिए जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 अदद मूलियां ली हैं, जिसे मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है और इसका पानी निकाल लिया है। इसे कर देंगे एक साइड पर। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल गर्म होते ही मैं इसमें शामिल करूंगी एक नॉर्मल साइज का प्याज। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए हम फ्राई कर देंगे। तो उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। साबुत धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसे मैंने दरदरा सा पीस लिया था, 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा इसके अंदर जीरा ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे, बस 2 मिनट इसे हम पका लेंगे। अब साथ ही साथ इसमें मैं शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इन सबको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं ना, वो बिल्कुल भी ना जलें। अब इन सबको मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, और अब इसमें शामिल करेंगे कद्दूकश की हुई मूलियां। देखिए, इसमें जरा बराबर भी पानी नहीं है, क्योंकि इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया था। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। फ्लेम को यहाँ पर आपने बिल्कुल लो करना है, और लो करते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून। सिरका इसके अंदर ऐड कर देंगे, जितना आपको पसंद है उतना ही ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर लिया है। मिक्स करेंगे और कवर करेंगे, बस ये तैयार। और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो जब तक फिलिंग ठंडी हो जाए, तब तक हम तैयार करेंगे एक मजेदार सी चटनी। फिलिंग का ठंडा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गरम गरम फिलिंग हम पराठों में यूज करेंगे तो इससे पराठे जो है वो फट जाते हैं। ठंडा होने का वेट करते हैं जब तक हम रेडी करते हैं चटनी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है, साबुत धनिया, 1 लहसुन का जवा, सूखा हुआ पुदीना। अगर आपके पास हरा पुदीना है तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और लाल मिर्चें जिन्हें मैंने पानी में सोख करके रख लिया था, नमक हस्बे जायका, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी हमारी तैयार। और अब बढ़ते हैं अपने सबसे लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो है आटा मैंने बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम घर में गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से गूंथ लिया था। और अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। जैसे ही पेड़े बन जाएं तो हम और अब इनकी बारीक रोटियां बना लेंगे। और एक बात और, इसे बेलते हुए आपने ख्याल रखना है, इसकी बहुत ही बारीक चपाती नहीं बनानी। अगर आपने इसे बारीक बना लिया तो बस इसकी फिलिंग जो है वो एकदम से बाहर आ जाएगी। तो देखें, यहाँ पर मैंने इन दोनों को बेल लिया है। तो अब बारी आती है फिलिंग की। तो मैंने भर भर की फिलिंग कर दी है, यानी कि इसके अंदर इतनी फिलिंग की है कि हर बाइट में जो है मूली का टेस्ट आए। क्योंकि मूली के पराठों में हमें जो फिलिंग है ना, वो ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि मजा ही नहीं आता। फिर फिलिंग करने के बाद आप इसको कवर कर देंगे दूसरी रोटी के साथ, और थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ से प्रेस कर देंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा बेलना चाहें तो भी बेल सकते हैं। और इसकी साइड्स को आपने अच्छी तरह से बंद कर लेना है, ताकि इसकी फिलिंग बिल्कुल भी ना खुले। और इसे तवे पे डाल देंगे। तो जैसे ही एक साइड सिकने लग जाए तो हम उसकी साइड चेंज करेंगे और उसे ग्रीस करेंगे। ऑयल इस्तेमाल कर लें, घी इस्तेमाल कर लें, देसी घी हो, बटर हो, कुछ भी हो आपके पास, इनमें से कुछ भी पसंद हो तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैं ग्रीसर का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका फायदा ये होता है कि जब आप इसके ऊपर, यानी कि पराठे के ऊपर कोई ऑयल या घी कुछ भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो इसके ऊपर डालेंगे, और फिर जो ग्रीसर ब्रश है ना, इससे आप आराम से फैला सकते हैं। तो ज्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं होता, और पराठे के हर कोने कोने में भी ऑयल लग जाता है। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी पका लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए जनाब, एकदम कड़क, एकदम क्रिस्पी, बहुत ही मजेदार और एकदम चटखारेदार मूली के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। आप इसकी फिलिंग चेक करें, इतने तबाहकुन टेस्ट के साथ ये पराठे बनके तैयार हुए हैं कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल करेगा। और अब इसे सर्व करें चटपटी चटनी के साथ, और सबका दिल जीत लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, अपने प्यार भरे कमेंट से जरूर नवाज दीजिएगा, जिसे पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।